रात के ठीक 3 बजे बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की तेज चमक हर चंद सेकंड बाद आसमान को चीर रही थी और इस रोशनी में घर के सामने पुराना बरगद का दरख्त झूम रहा था, जैसे कोई जिंदा शैतान हो। 6 साला रोहन इचांग चीख मारकर जाग उठा। पापा, पापा, बाहर कोई है। वो मुझे रोहन, रोहन कहकर बुला रहा है। राजेश की आंख खुल गई। वो तेजी से उठा तो देखा रोहन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है। पेशानी पर पसीना और आंखें फटी हुई राजेश ने घबरा कर पूछा। बेटा क्या हुआ? रोहन कांपती आवाज में बोला। पापा, बाहर मम्मी जैसी आवाज आ रही है। वो कह रही है कि बाहर आओ। राजेश के जिस्म में सर्दी सी दौड़ गई। गांव की पुरानी कहावत फौरन याद आ गई। आधी रात को नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होता। तभी बाहर से वही आवाज गूंजी, नर्म मगर बेहद सर्द। रोहन, बाहर आओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राजेश ने फौरन खिड़की खोली। बाहर घुना अंधेरा और तेज बारिश के सिवा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन रोहन ने दरवाजे की तरफ उंगली उठाई और लरुसते हुए कहा, वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी है पापा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे हैं और पांव पांव उल्टे हैं। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी बीवी सोम तो 2 साल पहले मर चुकी थी। टुक टुक टुक, दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले आहिस्ता, फिर तेज, फिर इतनी शदीद कि पूरा घर हिलने लगा। सोनम जैसी आवाज आई, राजेश, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ। रोहन को मुझे दे दो। राजेश ने रोहन को अपने पीछे कर लिया और दरवाजा मजबूती से थाम लिया। अब दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, दीवारों पर, खिड़कियों पर, छत पर, जैसे कोई बेचैन होकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राजेश ने रोहन से पूछा। अब भी नजर आ रही है? रोहन ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी है पापा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे हैं और पांव पांव उल्टे हैं। अचानक पूरा घर जोर से हिला। दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। बारिश की तेज हुआ के साथ वो अंदर दाखिल हो गई। लंबे भीगे हुए काले बाल जो जमीन को छू रहे थे, आंखें बिल्कुल सफेद बगैर किसी पतली के, पांव उल्टे। इसके एक हाथ में रोहन का वो सरख ट्रक खिलौना था जो एक हफ्ता पहले गुम हो गया था। चुड़ैल ने आहिस्ता से सर उठाया। उसके मुंह से एक ठंडी बेजान हंसी निकल रही थी। राजेश चीख उठा, रोहन, मेरे पीछे। लेकिन रोहन आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल की तरफ बढ़ रहा था। इसके पांव भी अल्टे होते जा रहे थे। चुड़ैल ने बहुत नर्म प्यार भरी मगर बेहद खौफनाक आवाज में कहा, आओ बेटा, तुम्हें बहुत दिन हो गए मेरे साथ नहीं खेला। राजेश ने लरुसते हुए पूछा। तुम कौन हो? चुड़ैल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वो हूँ जो तुम्हारे गांव के हर बच्चे को ले जाती हूँ, और तुम्हारा बेटा तो एक हफ्ता पहले ही मेरा हो चुका है। राजेश दंग रह गया। एक हफ्ता पहले? तो फिर ये कौन है जो मेरे साथ रह रहा था? ये मैं थी। अचानक रोहन गायब हो गया। घर में सिर्फ राजेश और वो चुड़ैल रह गई। राजेश को पिछले एक हफ्ते की तमाम अजीब बातें याद आने लगे। रोहन रात को अकेले बाहर निकल जाता था। उसकी आवाज कभी कभी बदल जाती थी और वो बार बार मां के बारे में पूछता रहता था। चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अब तुम्हारी बारी है राजेश। तुम मुझे बेटा कहकर बुलाओ, तब मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। राजेश ने दीवार से लगी पुरानी छड़ी उठा ली। तुम मेरे बेटे को वापस दो। चुड़ैल ने जोर से हंसी। पूरा घर हिल उठा। उसने हाथ उठाया तो राजेश के पांव भी अल्टे होने लगे। अगली सुबह जब गांव वालों ने राजेश का घर खोला तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब बाप भी हमारा है, अगले बच्चे का नाम तुम बताओगे।